हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 13। देखो क्या कह रहा है। अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले तो आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है एंड देन आपको बताना है कि दे बोथ आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम अगर ए बी निकालते हैं तो देखो ए क्या है, 1 है, -4 है, -2 है, 2 है, 3 एंड 5 है। और बी कितना है आपके पास, 2 4 2 3 5 1। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो को करते हैं फर्स्टली कॉलम से। सर 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 इसको इससे कर दिया अपना, सबको एडिशन कर लिया। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। कैसे करेंगे सर, 1 × 3 -3 × 5 +3 × 1। सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले। -4 × 2, फिर एडिशन करते चलना है, 2 × 4 +5 × यहाँ आ जाओ, -4 × 3 +2 × 5 +5 × 1। कितना आएगा देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 हुआ ये। ठीक है सर, 3 2 ज़ा 6 हुआ ये। यहाँ आ जाओ, 4 2 ज़ा -8 हुआ ये, 2 4 ज़ा प्लस का 8 हुआ ये, 2 5 ज़ा 10 हुआ ये। यहाँ आ जाओ, 3 1 ज़ा 3, -3 5 ज़ा 15 +3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 +5 1 ज़ा 5। इधर देखो, 8 में से 2 गया सर -6, -6 और +6 कितना हो गया सर, 0। इधर आ जाओ, 15 है और ये प्लस का 3 और प्लस का 3, ये 6 हो जाएगा। 6 को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 9 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये ऐसे कर लो, 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा, फिर 12 में से गया तो फिर आपके पास 9 बचेगा। कैसे भी कर सकते हो। ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ओनली 10 बचेगा। और यहाँ देखो, 12 और 10 सॉल्व करूंगा तो -2, और -2 को 5 के साथ करूंगा तो प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए बी का वैल्यू। ठीक है सर, अब यही आप बी ए के लिए निकालो नेक्स्ट वाली स्लाइड में। बी ए के लिए मैं निकालता हूँ। तो देखो, बी ए के लिए क्या हो जाएगा, पहले बी आएगा 2 4 2 3 5 1, और ए की वैल्यू है सर 1 -4 -2 2 3 और 5। इनको मल्टीप्लाई करो सर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। तो सर 2 × 1 +3 × -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड पे आ जाओ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, 2 × -2 +3 × 2। फिर इसका इस पे आ जाओ थर्ड वाली पे, सर 2 × 3 +3 × 5। फिर इस पे आ जाओ सेकंड वाली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 × 1 +5 × -4। फिर इस पे आ जाओ, 4 × -2 +5 × 2। फिर इसका थर्ड पे आ जाओ, 4 × 3 +5 × 5। फिर थर्ड रो से करो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, सर 2 × 1 +1 × -4। फिर इस अगले वाले पे करो सर, 2 × -2 +1 × 2। फिर थर्ड के साथ करो, 2 × 3 +1 × 5। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 +3 4 ज़ा -12, तो ये -12 आ जाना चाहिए यहाँ पे। नीचे देखो, 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा -20, 2 1 ज़ा 2 -4 1 ज़ा 4। फिर यहाँ 2 2 ज़ा 4 माइनस का, और 3 2 ज़ा प्लस का 6, 4 2 ज़ा -8, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा -4 +2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 +3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 +5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6 +5 1 ज़ा 5। 12 में से ये जाएगा, -10 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 6 और 15 और 6 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 4 में से 20 में से 4 जाएगा, माइनस का 16 बचेगा, 8 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 25 और 12 ऐड करोगे 20 30 और 37 बचेगा, 20 30 और 37। नीचे देखो, 2 और 4 का करेंगे सर, -2 आ जाएगा, 4 में से करेंगे फिर ये -2 आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख लो, ये जो आपके पास बी ए आया है, ये किसी भी सेंस में ए बी के इक्वल नहीं है। देखो, ए बी तो ये है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, देयर फोर ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए है। ये आपने प्रूफ कर दिया है इस तरीके से। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीटेड।